दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की न्यूज 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आज हाजिर हूं लेके एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। जिंदगी में आप कुछ चीजें सुनते हैं वो आपको याद रह सकती हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं वो शायद याद रह जाए, लेकिन यदि आप चीज़ों का अनुभव करें तो वो सदैव याद रहती है। और मेरा ये अनुभव बड़ा विशाल है इस मामले में कि मैं ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिनकी कहानी को सुन के आप ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ें तो इस तरह से बढ़ें, जिन्हें सुन के आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा ज़माने से अलग हट के सोचते हैं, थोड़ा लीक से अलग चलते हैं, वो नहीं करते जो दूसरे लोग करते हैं। वैसे अगर सब कुछ वही किया जाए जो दूसरे लोग करें तो फिर शायद हम एग्जिस्ट करेंगे, जिएंगे नहीं। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ होती है इनोवेशन, एक चीज़ होती है कि कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो पहले नहीं हुई हो, कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो बाद में लोग ये कहें कि सबसे पहले इसने शुरू की थी या इन्होंने शुरू की थी। ऐसी कहानियाँ जो होती हैं बड़े जज्बे की होती है, क्योंकि इस भाव के पीछे जो जज्बा होता है वो आसान नहीं होता। सबसे आसान होता है कि जो राह बनी हुई है उस पर चल पड़ो। कौन चाहता है कि अपनी राह खुद बनाए और उस पर चले। मैं तो चलूंगा लेकिन अपनी राह खुद बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है जज्बे की, उसके लिए ज़रूरत होती है विश्वास की, उसके लिए ज़रूरत होती है एक ऐसे परिश्रम की जो सामान्यतः सामान्य लोगों में नहीं होता, जैसा कि मुझ में नहीं है। मैं एक बड़ा आलसी भी आदमी हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। और मेरी जानकारी ये है कि दुनिया में भी पहले कभी नहीं हुआ था। पेटेंट हुआ उनका ये प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम वैसे नहीं सोचते कि इसकी क्या ज़रूरत है। हम बचपन से पानी का इस्तेमाल करते आए हैं, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ में, लेकिन पानी का भी कुछ क्वालिटी हो सकती है, फ़र्क हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा इतना समझ में आता है कि ये थोड़ा सा सॉल्टी वाटर है तो उसमें थोड़े कपड़े मुश्किल से धुलते हैं, लेकिन ये जो हैवी वाटर होता है जिसमें झाग नहीं बनते, आप बहुत आसानी से आपके शरीर पे महसूस नहीं होता, तमाम चीज़ें जो सामान्यतः आदमी इन पे गौर नहीं करता। लेकिन एक लड़का जो बहुत कम उम्र का, जो अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही नौकरी करना शुरू कर देता है, वो सोचता है कि इस पर कुछ होना चाहिए। नासा का एक लेख पढ़ता है वो लड़का, और वो लेख पढ़ के वो एक ऐसी चीज़ बनाता है कि इस हार्ड वाटर को क्यों न हम सॉफ्ट बना दें ताकि ज़िंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो एक ऐसा सोच जो उस व्यक्ति को सबसे अलग बनाता है, उस व्यक्ति से मिलना तो ज़रूर चाहिए। मैं आज मिल रहा हूँ, चलिए आपको भी मिलाता हूँ। मेरे साथ हैं शलभ नामदेव। शलभ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शलभ जी, आपकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि आप बीए आर्ट्स पढ़ रहे थे और अचानक विज्ञान की चीज़ आपके दिमाग में कैसे कौन थी? मैं शुरू से इसमें वाटर ट्रीटमेंट में ही रहा हूँ जी, और रॉ वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मैंने शुरू से इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। आप किस क्षेत्र में रहे? वाटर ट्रीटमेंट में क्या सर्विस करते थे, बेचते थे? मैं केमिकल्स और जो वाटर ट्रीटमेंट से जो प्रॉब्लम्स आती है मैं उसका सोल्यूशन देता था, चाहे पानी कैसा भी हो। हाँ, मैं किसी एक कंपनी में था जो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती थी और उनको सप्लाई करती थी। उनके जो मेंटेनेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो उसको सप्लाई होते थे, जो उसको मैं सेल करता था जी। और उसको देते देते उस पर मैं टेक्निकली भी मेरे को बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सारे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सारे सेगमेंट में हम काम करते थे, और उसी सेगमेंट में हम लोग काम करते करते फिर उसका नॉलेज होता गया। वाह। और वो नॉलेज हुआ और आपने नासा का एक लेख पढ़ा और आपको लगा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो किसी ने नहीं बनाई। जी, इसमें काफ़ी सालों के बाद में जब मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें आज लोग इंडस्ट्रीज़ हो या डोमेस्टिक हो, आज अपने घरों में 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार के प्लम्बिंग सिस्टम लगाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में लाखों रुपए मेंटेनेंस में खर्च करते हैं, जो मैं खुद पहले सेल कर चुका हूँ। उसका सब्स्टिट्यूट निकालना बहुत ज़रूरी था। तो जब मैंने एक लेख पढ़ा तो मेरे को एक आइडिया क्लिक हुआ कि नासा ने एक सिल्वर और कॉपर आयोनाइजेशन टेक्निक से कैरेबियन सी वाटर को उन्होंने प्यूरिफिकेशन में कन्वर्ट किया जी, इन स्पेस नॉट इन अर्थ जी। तो उसको देखते हुए मैंने बहुत सारे मेटल्स का फार्मूलेशन रेडी किया। अलग अलग फार्मूलेशन से मैंने उस चीज़ को ट्रीट करना शुरू किया। तब जाके ये एक फिनिश प्रोडक्ट 3G एक्वा रेडी हुआ। 3G एक्वा जो आपने बनाया, तो जैसे ही आपने बनाया आपको इसका मार्केट तैयार मिला है? आपने कहीं भी बेचा जा सकता है या लोगों को बताना पड़ा आपको भाई ये चीज़ है? शुरुआत में बहुत कन्विंस करना पड़ता था, क्योंकि अपने इंडिया की जो एजुकेशन है वो ट्रीटमेंट और फिल्टर पे है। मुझे लगता है एजुकेशन के अलावा भी इंडिया में, माफ़ कीजिएगा लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर कोई
हमारे ज़िंदगी में इन चीज़ों की प्रायोरिटी शायद नहीं है। जहाँ रोटी कपड़ा और मकान प्रायोरिटी हो, वहाँ लोग सोचते भी नहीं कि इस चीज़ को कुछ किया जाए। तो आपने कैसे कन्विंस किया लोगों को? शुरुआत में बहुत तकलीफ होती थी। कंटिन्यू हमारे पास जो इंक्वायरीज हम जनरेट करते थे, कॉल करते थे, उनको एक्सप्लेन करते थे। बहुत मेहनत लगी। बहुत सुबह 9-10 बजे से रात के 11 बज जाते थे। कॉलिंग लोगों से बात करना, फिर लोगों से मिलना, उनको प्रेजेंटेशन देना, लोगों को समझ में ना आए कि ऐसे कैसे हो सकता है। 3-4 साल तो बहुत। अच्छा, 2 सवाल है कि ऐसे कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। कई लोगों को ये भी तो कि क्यों करें हम, ये क्या ज़रूरी है? जैसे मैं एक आम आदमी हूँ जी, मुझे लगता है क्यों किया जाना चाहिए, क्या ज़रूरी है ये? नहीं, हार्ड वाटर सर हर आदमी फेस करता है। जी, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा आज जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें वो चाहते हैं कि मेरे को सॉफ्ट वाटर मिले। जो उनके महंगे कपड़े होते हैं जो 2-3 धुलाई में ख़राब हो जाते हैं, आज हमारे स्किन में रैशेस हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, लोग बालों का ट्रीटमेंट करते हैं लाखों रुपए खर्च करके। जी। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पुर्जे ख़राब होते हैं, उसमें जंग लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो इन सब का मूल कारण हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर, ओनली हार्ड वाटर, नथिंग एल्स। ओहो, तो मतलब मेरी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आज ये पहली बार जानकारी मिली होगी कि इन सब समस्याओं की जड़ जो है हार्ड वाटर है। जी। अच्छा, किसी एक आम आदमी को कैसे पता चले कि जो पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको हार्ड को सॉफ्ट किया जा रहा है, ये हार्ड वाटर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? हाउ डज ही कम टू नो? पैरामीटर्स होते हैं सर कुछ, जैसे लोग पहले TDS वगैरह चेक करते हैं, पानी की हार्डनेस चेक करते हैं। अभी तो घरों में तो होता नहीं है सब कुछ। हाँ, लेकिन वो लैब से भी टेस्ट करवा सकते हैं। जी। लैब भी होती है उसकी। बट ये जो टेक्नोलॉजी है हमने उस चीज़ को सारे से अलग करके बनाया हुआ है। जो घरों में जो लोग पानी पीते हैं, आज RO का पानी पीते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स लेस हो जाते हैं। एक नमक वाला सॉफ्टनर आता है जो रेजिन बेस्ड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है, और नमक का पानी हम ड्रेन भी नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, ज़मीन मिट्टी ख़राब हो जाती है उससे। पानी इतनी समस्याएं खड़ी कर सकता है, मुझे नहीं पता था शलभ साहब। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, अच्छा। 80-90% हमने ये प्रॉब्लम सुना पानी था की कि है। दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। हाँ सर। लेकिन ये नहीं पता था कि पानी से इतनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। लेकिन आप इसके लिए एक सोल्यूशन लेके आए, बड़ा कमाल का था, ये बड़ा अद्भुत था। तो शुरू में आपको बड़ी तकलीफ हुई कन्विंस करने में लोगों को, देन यू स्टार्टेड योर मार्केट लाइफ। जी सर। और फिर आपने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया। जी, धीरे धीरे जब हमने इसकी मार्केटिंग तगड़ी करी, काफ़ी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया लोगों को एक्सप्लेन करने में, तो इंक्वायरीज आना शुरू हुई हमारे पास। लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई। जब थोड़ी अवेयरनेस आई तो पहले हमारा टर्नओवर बहुत कम था, बहुत कम सेल होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आने लगी। फिर हमने इस टेक्नोलॉजी को, अपनी खुद की डिज़ाइन को हमने इसको पेटेंट करवाया। पेटेंट करवाने के बाद में इसको हमारे नाम पे हमने सारे ब्रांड रजिस्टर्ड करवाए। इसको अलग अलग सेगमेंट के लिए रेडी किया। अलग अलग सेगमेंट में डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सभी एप्लीकेशन पे हमने अलग अलग फार्मूलेशन से अलग अलग प्रोडक्ट रेडी किया। घर वालों ने पूरा साथ दिया उस वक्त? पिताजी ने कहा करो? जी, काफ़ी लोग, घर वालों का, वाइफ का, सबका सपोर्ट रहा है। बहुत उनका सपोर्ट रहा। जी। ऑलराइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी आप एक्सपोर्ट? जी हाँ, मैक्सिको में मेरी सप्लाई है। इसके अलावा USA में मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट्स है, कंसल्टेंट है, जो कहते हैं कि हमें आप सप्लाई करो, हम यहाँ लोकल में माल तो कमाल है। आपने उन्हीं की एक संस्था नासा में एक लेख पढ़ा, मतलब नासा के द्वारा जो लेख पब्लिश हुआ, और उन्हीं को आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना के। इससे बढ़िया सफलता की कहानी क्या हो सकती है? उन्होंने नहीं बनाया लेकिन आपने बना दिया, उसको पेटेंट भी करा लिया। बहुत बढ़िया।